नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बुकलेट है ये स्मृति के आधार पर यानी कि मेमोरी बेस्ड है और 26 तारीख को आपका एग्जाम समाप्त हुआ है 2 पालियों में। दोनों ही पालियों का 100 और 100 प्लस यानी कि 200 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये जो पैनल तैयार किया गया है ये कुछ छात्रों के द्वारा तैयार किया गया है जिनके के नाम यहाँ पे अपडेटेड है। जी हाँ, और इनके जरिए ही ये जो प्रैक्टिस सेट है मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को देखें, एक दूसरे को शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बिहार दरोगा में पूछे गए पहले शिफ्ट के ये प्रश्नों का उत्तर क्या क्या था। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। तो आंसर उत्तराखंड इज द राइट आंसर था। यहाँ पे सी उत्तर कर लेते। दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे कि एंकर शब्दावली का उपयोग किस खेल के लिए किया जाता है। तो रिले रेस में होता है यानी कि बी उत्तर सही था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि तीसरा था क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, विवाह समूह के सदस्यों में ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। पूरा का अर्थ क्या है। तो पूरा का यहाँ पे प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज करके आंसर ऑप्शन था, तो आंसर बी यहाँ पे सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों की क्वेश्चन था भारत में किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो जिन छात्रों ने असम उत्तर किया था उत्तर बिल्कुल सही है, यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि। तो नॉन किंग है इज द राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन थे। तो अभिजीता गुप्ता इन्होंने जिनने भी उत्तर यहाँ पे दिया है, बिल्कुल उत्तर यहाँ पे सही है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जी हाँ, कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है। तो जिन्होंने आंसर ए किया है उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनपेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है। तो आंसर यहाँ पे सी प्रवासी कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भारत की सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सी है। तो बैरन द्वीप। और देखिए ये जो है प्रैक्टिस जो सेट तैयार किया गया है ये उन छात्रों के द्वारा तैयार किया गया है जिसका कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इसका विवरण दिया है। तो आप लोग जो है उनको थैंक्स बोलेंगे और उनको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है। और ये जो पीडीएफ है मुझे एक छात्र ने साझा किया है, तो मैं उनके बिहाफ में उनको थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने इस पूरे सेट को तैयार कर लिया है। बिल्कुल, युवा मामला और खेल मंत्रालय इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों भारतवर्ष में जल प्रदूषण और निरोधक नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 1974 जिसने उत्तर किया था यहाँ पे बिल्कुल उत्तर सही है, मिला लीजिएगा आप लोग सभी आंसर। या ये हेल्प है उन छात्रों के द्वारा जिन्होंने इस चीज़ को तैयार करके दिया है और ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ सपोर्ट करें उनको भी। जी हाँ, क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं। तो यूएस, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ये 4 देश थे, ये नोट कर सकते हैं यहाँ से आप लोग। जी हाँ, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है, तो याद रखेंगे राम मनोहर लोहिया के द्वारा। जी हाँ, आंसर मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो सेट है ये सेट नंबर जो पाली 1 का सेट है ना, प्रथम पाली का सेट है। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है वाईटी एजुकेशन पे सारे, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा साफ सुथरा मिल रहा है तो चीज़ें आपको देखने में और समझने में भी आसानी होगी। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। ये चावल के पानी में क्या शामिल रहता है, इंगित करता है स्टार्च मांड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों की निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे तो ये मैंने आपको निकाल के भी बताया था, आंसर यहाँ पे ए कर लीजिएगा इज द राइट आंसर। जी हाँ, सवाल अगला है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जी हाँ, और निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ कर दिया है। तो आंसर यहाँ पे एली लिली इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थित है। तो देहरादून में है, ये डी उत्तर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है। तो ये वेटलैंड से संबंधित था दोस्तों, उसके संरक्षण से। आर्द्रभूमि इज द राइट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, चेन मिंग किस स्पर्धा का चैंपियन खिलाड़ी है।
तो यहाँ से आंसर कर सकते हैं टेबल टेनिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? तो ल्यूसीन, जिन्होंने उत्तर किया है उत्तर बी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य को है? असम को है यहाँ पे। सवाल नंबर 23, भारत का आकार जो है विश्व में 7वां बड़ा देश है, ये ध्यान रखिएगा, आंसर सी कर लीजिएगा। सवाल नंबर 24, ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें कि एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को हानि और लाभ से कोई मतलब नहीं है, तो ये स्वभोजिता कहलाते हैं। डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व, तो सिलिकॉन यहाँ पे अगर आपने उत्तर किया है तो उत्तर सही है आपका बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो वियतनाम इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में होता है? तो प्लाज्मा इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग के विकास हेतु औद्योगिक साख और निवेश निगम का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, किसके द्वारा? तो विश्व बैंक का यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, इट्स अ कमीशन है, ये आंसर कर सकते हैं ये। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कुछ विषय राज्य सूची में समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, तो इनमें से नीचे कौन सा गलत है? तो गलत बोला गया है, इसलिए यहाँ पे वन स्थानीय सरकार इज द राइट आंसर। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 33वां है ना, 33वां 2024 ओलंपिक खेल जो है मेजबानी किसके द्वारा होगी, कौन उसको आयोजित करेगा? तो पेरिस करने वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया है? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा उस्ताद मंसूर, यहाँ पे अगर आपने उत्तर किया है तो बिल्कुल उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेले जो है ये किस प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो फुटबॉल से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखिएगा, यह आंसर यहाँ पे बी कर लीजिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई यह विकास व्यू रचना थी दोस्तों, तो ये सभी उत्तर कर सकते हैं यहाँ पे, ऑल इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे। नाभिकीय रिएक्टर का एक अवयव जो कि अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, जी हाँ, ये इसको कहते हैं नियंत्रक छड़, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूटोपिया का लेखक कौन था? तो ये थॉमस मोर था, आंसर यहाँ पे ए कर सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल। सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं, तो याद रखेंगे 80S 70S और 70S, नोट कर सकते हैं यहाँ से, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो ये परिवार का सदस्य, अगर आपने उत्तर किया है तो बिल्कुल उत्तर सही किए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अरुणोदय योजना किस राज्य से संबंधित है या प्रारंभ किया गया था? तो असम इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, अगर आपने उत्तर किया है तो उत्तर बिल्कुल सही किए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्न में से 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जी हाँ, अब्दुल है, ये अब्दुल रज्जाक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे गांधार कला शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का, ये नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये तुर्क अफगान है, ये ध्यान रखिएगा, ये यूनानी कला है, संबंधित है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आंसर आप लोगों का सी होगा, याद रखिएगा, भारत और तुर्क अफगान कला होगा, यानी कि अफगान को हम लोग यूनानी कहते थे, तो भारत और यूनानी से संबंधित है ये। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे 42 पे। हर्षवर्धन के साम्राज्य राजधानी थी, तो यहाँ पे याद रखिएगा ए कन्नौज इज द राइट आंसर। अनुक्रम को पूरा किया जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N17M जो है इस क्रम में बैठेगा यहाँ पे, तो उत्तर डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अंतर जातीय विवाह का प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया था? तो ये सुमंगल है, याद रखेंगे दोस्तों, ये इज द राइट आंसर। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो स्टीमिंग की प्रक्रिया होती है, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा किया जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ये उत्तर सही है, जी हाँ। आंसर कीजिएगा 47 का। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें कि तरल नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ये इमर्सन फ्रीजिंग विधि है,
ये भी यहाँ पे गलत है। यहाँ थी, मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्लास्ट फ्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, आंसर यहाँ पे ए कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसा कि मुझे यहाँ पे पता है, और बाकी अगर आप लोगों को लगता है तो मिला लीजिएगा एक बार जरूर से। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश की रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये व्यक्तिकरण, बिल्कुल उत्तर सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कटी, जली या कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा, बैसिलस सीरम्स पनपते हैं। ए उत्तर होगा यहाँ पे, आई थिंक, जहाँ तक मुझे आंसर पता है। आप लोग को जो भी लगता है आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सवाल नंबर 50, ऑडोमीटर एक उपकरण है दूरी मापने का। डी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वो है किस प्रकार का समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करता है? तो यहाँ से आंसर बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। सांची का स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया है? तो अशोक इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 53 पे चलते हैं। एक समाज की बैठक 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे की एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो यहाँ पे 45 आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मैंने वाईटी एजुकेशन पे 40 बोल दिया था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे आंसर सुधार लीजिएगा आप लोग। 45 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 54 पे चलते हैं। एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से 30 मिनट छूटती है पहले, तो पूछताछ क्लर्क से ये यात्री बताया कि एक मेट्रो को जो है 10 मिनट पूर्व जा चुकी है, अगली ट्रेन जो है 10:10 पर आएगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कब दी होगी? तो 9:50 पे, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 55 और 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं 5 से भाज्य होंगी? तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा 101 इज द राइट आंसर। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो ये दोस्तों आंसर कर लीजिएगा, कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि पुरुषों की चक्का डिस्क का वजन क्या होता है? तो 2 kg होता है, महिलाओं का पूछता अगर तो 1 kg होता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ये होती है अपघटक की। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाती है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। बिल्कुल 60 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अप्रोमिस लैंड बुक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों की लुप्त संख्या ज्ञात करनी है अपने को, तो 342 बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 का क्यू -1, 2 का क्यू -1, 3 का क्यू -1, ऐसे करते जाएंगे तो ये संख्या आपको मिलेगी इस जगह पे, तो बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 62, कौन सा क्षेत्र जी हाँ जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो आंसर ए शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 21 है, बिल्कुल उत्तर सही है। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह प्रथम है, यहाँ पे याद रखिएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर 65, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी, शायद मैंने वाइट एजुकेशन पे 4 फरवरी बोला था, पता नहीं वहाँ पे क्लिक कुछ और हुआ है, तो ये देख लीजिएगा, 4 फरवरी इज द राइट आंसर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह में होकर गुजरती है? तो ये देखिए गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, आपका उत्तर यहाँ पे बी सही होगा, नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य से संबंधित है या शुरुआत किया गया है? तो छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों निसार, इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये नासा के साथ भारत का ये जो प्रोजेक्ट है निसार, याद रखेंगे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में जी हाँ दोस्तों क्या होती है? तो ये सावयवी एकता है, याद रखेंगे, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 70 पे। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो था, याद रखेंगे, लॉर्ड, याद रखेंगे। 71, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अमेजन कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है, बिल्कुल सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि नाभिकीय क्षय उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? तो बीटा अल्फा गामा, ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सोनार, जी हाँ, संक्षिप्तीकरण क्या है इसका? तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग है, यहाँ पे आंसर डी कर लेंगे, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है?
अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था सन 1962 में, याद रखेंगे, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि कुतुब मीनार प्रवेश द्वार को जाना जाता है, अलाई दरवाजा इज द राइट आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट है यहाँ पे कि दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज कहलाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों कि एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ, जी हाँ, तो IgE है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किरचॉफ धारा का नियम, जी हाँ, आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ वोल्टेज नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो उत्तर बिल्कुल सी है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम रायगढ़ था, ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर है 82, यहाँ पे देखिएगा, जी हाँ, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मीन माता रोग से संबंधित है, उसका कारण बनती है? तो ये पारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को, जी हाँ, किस षड्यंत्र से जोड़ा गया था? तो ये मेरठ षड्यंत्र केस से जोड़ा गया, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर है नेक्स्ट 84, 642.55 को अगर मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये बराबर आएगा दोस्तों 4497.888888 अप टू द, जी हाँ, तो आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय से जोड़ा गया है? तो ये खेल कूद मंत्रालय, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि फजल अली आयोग का संबंध है राज्यों के पुनर्गठन से, तो डी इज द राइट आंसर। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है? तो 1952 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 88 पे। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में सिरकॉन, जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी टेस्ट फायर किया गया है? तो रशिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो लोक सेवा के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 90, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु, तो ये साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन था शायद मेमोरी बेस्ड में, नहीं मुझे ध्यान है। पर क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित होते हैं आर्टिकल 123 के तहत, बिल्कुल सही है। आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये सूक्ष्म समाज शास्त्र कहलाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो केरल और तमिलनाडु में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, तो ये है दोस्तों 1029 मिलियन इज द राइट आंसर यहाँ पे। बट ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं आपको ये 1025 मिलियन भी देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, डी उत्तर कर लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों कि गंगेकोंड चोलपुरम निर्माण करता, तो राजेंद्र प्रथम, जी हाँ, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों कि भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल का निर्माण किया जाएगा, तो याद रखिएगा परभणी महाराष्ट्र में, ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 97, यह अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? निशानेबाजी से है, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन था यहाँ पे कि भारत की संसदीय प्रणाली का शून्यकाल का आशय क्या है? तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है तब होता है शून्यकाल, तो इसका आशय यहाँ है। और प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल हो गया यहाँ पे। आंसर तो मैंने यहाँ पे ए होना चाहिए था मेरे ख्याल से, बट आप लोग यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, दोनों में से कोई भी आप लोग देखेंगे यहाँ पे मिला लीजिएगा एक बार। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32LS2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया है। और सवाल नंबर 100, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे कृष्णा सोबती इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप लोग देख लीजिएगा इसी चैनल पे।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेकंड शिफ्ट का भी मेमोरी बेस्ड है यहाँ पे क्वेश्चन, जो कि हमें मिल पाया है इन छात्रों की मदद से, जो कि मैं आप तक इसका साझा कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इनको थैंक कीजिएगा और इन सभी क्वेश्चन के लिए जो कि हम आप तक पहुँचा रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो क्वेश्चन था दोस्तों सेकेंड शिफ्ट का कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों का धोना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा NaOH से। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यमोत्तर से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सही कालक्रम यहाँ बताइएगा आप लोग। तो सही क्रम जो है आपका, जी हाँ, पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर उसके बाद साइमन कमीशन का रिपोर्ट, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि 3 4 1 2 इज द राइट आंसर था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ए फुटबॉल से था, बिल्कुल उत्तर सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्न में क्या पूछेगा बाह्य प्रवाह नहीं है? तो विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना, डी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ए किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6a25, 11 से विभाजित, मतलब कि 6a25 यहाँ पे क्या मान रखा जाए कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 6325 को अगर आप लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा विशाखा दत्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि तोताए हिंद नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे? तो पटियाली इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? और ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोग की मदद के लिए बना रहा हूँ ताकि ये वीडियो आप लोग तक पहुंचे तो अपना आंसर क्वेश्चन मिला सके आप लोग, ठीक है। इससे मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं कुछ इससे कोई कमाई कर सकूं, बस ये सिर्फ उनकी मदद के लिए है। जी हाँ, मैं किसी को सेल नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ जो भी छात्र ने एग्ज़ाम दी हैं, ताकि आप अपना एग्ज़ाम का आंसर सेट मिला सकें। तो गुरुग्राम, जी हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? डेसिबल है यहाँ पर, बिल्कुल। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्म जीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो ये 37 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है, सदन के सदस्यता का 10वां भाग है, ये नोट कर सकते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए नहीं बोला गया है, तो पीठ मृदा जो है ये गुजरात से संबंधित हो गया है, जो कि ये जनरली, जी हाँ, वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती पूछा गया था? तो तेलंगाना से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा, डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 16 दोस्तों, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत की नवरात्रि पर्व पर मैकडोनल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है किसका? तो ये है दोस्तों यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वतंत्रता भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो ये कील नहर है, याद रखिएगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे दिए गए अगला पद क्या होगा यहाँ पर? तो C3F6I9L12, तो अगला पद यहाँ पे O15 होना चाहिए, बिल्कुल। ये रीजनिंग का सवाल है आपका दोस्तों। सोकर वेटलैंड जो है आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये देखिए यहाँ पे जो है लद्दाख उत्तर करने वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर किए हैं, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा किरण धन आवेशित है? तो अल्फा किरण, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश से हैं? जमाइका से संबंधित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे महिलाओं के गोले, जी हाँ, महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन कितना होता है? 4 kg होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है यहाँ पे सतत विकास का विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिकी समूह का है? तो औपचारिक संबंध इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, लोचपूर्ण मांस
जो मांग है ये स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम जो है वो घट जाएगा। तो बी उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। एक क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक भिन्न इससे ही गुना करें तथा उसके गुणनफल को ही व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम 512/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो वो 8/3 है। जी हाँ, सवाल नंबर चलते हैं 29 पे। निव्वल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? तो मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संदर्भ समूह क्या है? तो ये अक्षांश समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? तो ये रिकेटस रोग होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि माइकोटॉक्सिन उत्पादन है किसका? तो फंगी यानी कि कवक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या एवं मुख्य क्वांटम संख्या से संबंध दिया जाता है। तो ये है दोस्तों R समानुपाती 1/n², नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? 91 संविधान संशोधन में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पाश्चीकरण प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जा सकता है? तो ये आंसर कर लीजिएगा 65 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित की गई योजना। देखिए योजना बहुत पुराना पूछा गया है इस बार। कृषि निर्यात क्षेत्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? ये खाद्य जाल कहा जाता है दोस्तों, नोट कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजाति के बारे में बातें की गई हैं। तो ये सुंदरवन है क्षेत्र दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दोस्तों भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड 2000, जी हाँ, ये अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार 2021 के लिए पूछा गया था। तो ओम राउत इज द राइट आंसर है। बिल्कुल। नेक्स्ट है यहाँ पे कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो दिसंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं पेंडेमिक, सर्वव्यापी महामारी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, इनमें से कौन सा स्थान है? तो भाई GSAT-12 है वो, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मिलान कीजिए। जी हाँ, तो यह मिलान है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है दोस्तों यहाँ पे दोहरी झिल्ली से। राइबोसोम का संबंध है झिल्ली विहीन से, और लाइजोसोम का है एकल झिल्ली से। 3-1-2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया है? इंडियन ओपिनियन इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ती है? तो ए बांग्लादेश के साथ जोड़ती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो जैक्सा इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। और ये देखिए एक पॉइंट नहीं लिखा गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो भी बड़ी संख्या है इसमें ज्ञात करना आपको। तो ये बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो 69/19 हो जाएगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे किस सुल्तान ने दीवाने अमीर ए कोही नामक विभाग का स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कतर में किया जाएगा, याद रखिएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या होता है जब किसी भी वहितमल किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो ये घुली ऑक्सीजन का गिरना कहलाता है। सी इज द राइट आंसर। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? बिल्कुल, सोडियम मेटाबाइसल्फेट इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 52 पे। जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजोन, तो ये पॉलीसैकेराइड है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आर्टिकल 5 से 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 55, आयरिश सागर स्थित है, ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल उत्तर अगर आपने किया है तो सही है। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हॉकी खेलती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे
राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, बारीक बात इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। 58, निम्नलिखित सुल्तानों में कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वर्ष 2021 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, मारिया रेसा और दमित्री मुरादेव इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। दोस्तों, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता कहलाता है, देखिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे दिया गया, इसको हम लोग शायद इसका आंसर साइबर स्टॉकिंग कहते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्पूफिंग लिखा गया है यहाँ पे, तो ये दोनों में कन्फ्यूज़न मत होइएगा, एक बार आप लोग चेक खुद से भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला कौन है, तो पी अनीता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है, ज्योतिबा राव फुले इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही मिलान करें यहाँ पे, तो विली विली संबंधित है दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से, हरिकेन संबंधित है आपका यूएसए से, टाइफून चाइना से संबंधित है, 2 3 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की किस सोच को विकसित करता है, तो ये सतही विकसित करता है सोच को, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है, तो 2021 से 30 को ये घोषित किया गया है। जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत जापान का है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस रुधिर में पैदा होने वाले सोच में जीवों को फांस कर रुधिर निस्पंदक यानी कि फिल्टर के रूप में काम करता है उसको, तो यकृत इज द राइट आंसर, यहाँ से नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार एवं प्रफुल्ल पर समझौता कहाँ हुआ था, तो जेनेवा में हुआ था, याद रखेंगे। सवाल नंबर 71, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाता है, तो ए और बी को जोड़ने वाले चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का इनाम राशि, तो ये 25 लाख रुपए आपने अगर उत्तर किया है तो बिल्कुल उत्तर सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, ताराबाई इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन है, तो भारत है यहाँ पे, बिल्कुल। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट के हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है, तो CaCO3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। दोस्तों, भारत का इजरायली कार्मेल का उत्पादक शुरू करेगा, कार्मेल क्या है, तो कार्मेल एक राइफल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दोस्तों द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 जो है किसने चयनित भाषणों को संकलन करता है, तो रामनाथ कोविंद का, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 80 पे। विश्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, तो ये सेल्वास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि यदि किसी अपवर्तित प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा, तो ये इसके 1/4 हो जाएगा, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सही कथन का पहचान कीजिए, तो दोनों ही कथन सही है कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे मौसम की मौसमी दशाओं का औसत है, बिल्कुल। सवाल नंबर चलते हैं 83 पे। सामाजिक मूल्यों का आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। देखिए ये सब सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, बिल्कुल। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेवार है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नोट कर सकते हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, बिल्कुल टेनिस से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिगर शब्द का खेल में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो बिलियर्ड्स खेल में प्रयोग करते हैं इस वर्ड का। सितारों की टिमटिमाने का क्या कारण है, तो ये है अपवर्तन का कारण बनता है दोस्तों, आंसर ए कर लीजिएगा, बिल्कुल। सवाल नंबर 88 दोस्तों, यहाँ पे प्रोटेस्टवाद के जनक बोलते हैं मार्टिन लूथर को, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते 89 पे। देखिए रीजनिंग का ये सवाल है, आपको इसको सॉल्यूशन करके बताना है कि अगर माइनस की जगह प्लस करे, गुना की जगह माइनस करे, प्लस की जगह भागा करे, तो इस तरह से आप लोग जो है मैच करके इसको बनाएंगे तो आंसर 23 आएगा। ये आसान सा सवाल था। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो राज्य विधानसभा की
तत्संबंधी संकल्प को पारित करके संसद के द्वारा। तो यहाँ से उत्तर आपने अगर सी किया है तो बिल्कुल सही है। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बिल्कुल 3.15 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सही सुमेलित करें यहाँ पे। तो ये सुमेलन है कुछ इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं। ग्राम पंचायत का गठन बिल्कुल ये आर्टिकल 40 से संबंधित है। समान नागरिक संहिता ये आपका संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 44 से। कृषि पशुपालन का जो संबंध है वो है आर्टिकल 48 से, और कार्यपालिका का संबंध आर्टिकल 50 से। तो जो उत्तर आपका ए है। यहाँ पे सवाल है कि चक्रकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादक जो है उत्पादन के कारकों के बाजार में यह परिवार खरीदार होते हैं वो फर्म विक्रेता होते हैं। बिल्कुल उत्तर सही किए हैं। सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे दोस्तों कि इसको सॉल्व करना है। देखिए ये जो है ये आपका बॉक्स में था कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से जो भी विलुप्त संख्या है वो ज्ञात करना है। तो 85 इसने किया है, उत्तर भाई बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी यह इटली करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया? फाहियान इज द राइट आंसर। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों की 98 है ना। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह से सफाई करने में प्रयोग में लिया जाता है, सोडियम मेटासिलिकेट कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे कि जहरीला पदार्थ जो कि हरा आलू में पाया जाता है, ये कहते हैं सोलानाइन। और आखिरी सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से स्टोरेज में सबसे बड़ी इकाई है टेराबाइट। तो ये 200 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे मात्र आपके पास पहुँचाने का प्रयास किया है दोस्तों 36 मिनट में। तो आप लोग भी अपना आंसर क्वेश्चन मिला लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए वीडियो था। धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।